वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज या फिर इसको अलग एक नाम से कह लीजिए, माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोमीटर। तो देखिए ये कैसे काम करता है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो आपने अगर देखा हो एक नट बोल्ट, तो यहाँ पर देखिए एक बोल्ट होता है जिस पर कि थ्रेड्स कटे होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से कटे होते हैं। और एक बोल्ट होता है जो कि आप इसमें इंटर करते हैं और जैसे ही घुमाते हैं इसको तो ये अंदर इंसर्ट होता जाता है। तो अगर आप देखो ये जो आपका बोल्ट है, ये एक रेवोल्यूशन आप घुमाओ, मतलब आपने ये जो नट था, नट को पूरा एक रेवोल्यूशन घुमाया तो ये कितना आगे मूव किया। तो इसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है हमारा स्क्रू गेज। कैसे, इसको फिर से एक बार समझते हैं। आपने नट एक बार मूव किया, मतलब ये जो आपका सर्कुलर पार्ट है, आपने इस सर्कुलर पार्ट को पूरा एक रेवोल्यूशन घुमाया, मतलब 360 डिग्री घुमाया। 1 रेवोल्यूशन जब आपने घुमाया तो ये कुछ आगे डिस्टेंस मूव किया होगा, मतलब आप जैसे इसको घुमा रहे हैं तो ये कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है। तो 1 रेवोल्यूशन में ये जो भी डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसी को बोलते हैं हम लोग पिच। एक आपका मूविंग पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, जिस पर कि नंबर्स कटे होते हैं, नंबर्स के डिवीजन्स बने होते हैं, 100 नंबर्स के डिवीजन बने होते हैं या 50 के डिवीजन बने होते हैं। तो देखिए अगर इसी पर आप नंबरिंग कर देते हो, मान लो 100 तक आपने नंबरिंग कर दी, मतलब एक इस तरह से आप सामने से देखो, यहाँ पर आपने 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक तो बड़ा सा है। अब आप जितनी भी आप इसको डायमीटर का ले लो, ढेर सारा, अगर बड़ा सा एक कोई सर्किल है आप इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 50 में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने मान लो इसको एक सिंपल साइज लेते हैं, यहाँ पर आपने इसको 50 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखो, आप इसको 1 रेवोल्यूशन घुमाओगे, ये मान लो कुछ 1 mm की डिस्टेंस जो है आगे इसी पर, अब ये आपकी एक लीनियर डिस्टेंस हो गई। ये आपने इसको पूरा एक चक्कर घुमाया तो ये 1 mm आगे मूव किया, मतलब ये जो है आपका, इसमें 50 नंबर्स आपने बनाए हुए हैं। और जैसे ही आप इसको एक बार घुमा रहे हैं, ये कुछ मान लीजिए 1 mm बढ़ता है, तो इसकी जो पिच हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 1 mm हो गई। 1 mm पर रेवोल्यूशन आप कह सकते हो, एक रेवोल्यूशन में कितना गया। तो देखिए आप यहाँ से अगर हम बात करें कि ये 1 रेवोल्यूशन में कितना मूव किया है, 1 mm मूव किया है, ठीक, यहाँ तक। और यहाँ पर आपने 50 डिवीजन्स काटे थे, मतलब ये 50 डिवीज़न मूव करने पर 50 डिवीज़न आपके मूव हुए और कितना आगे चला, 1 mm आगे चला। तो अगर 1 डिवीज़न मूव करता आगे, ये मतलब 1 डिवीज़न बस केवल घूमता है, एक थोड़ा सा ही, बस यहाँ से यहाँ पर एक इसकी ज़ीरो लाइन होती है, ज़ीरो लाइन से ये जैसे ही एक डिवीज़न ऊपर मूव करता है तो कितना आगे मूव करता है, ये 1/50 mm। तो अब आप देखो, आप कितनी छोटी सी एक डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो। अगर इसकी आप वैल्यू पता करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आप देखो 2/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02 mm। आप देखो वर्नियर स्केल से कितना मेज़र कर पा रहे थे, 1 mm का। अब इससे आप कितना मेज़र कर सकते हो, 0.02 mm का। अगर आप यहीं पर 100 डिवीजन्स काट देते, 100 डिवीजन्स बना देते, तो यहाँ पर आप नीचे 100 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, 0.01 mm। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आप एक छोटा सा डिस्टेंस इसके थ्रू आप मेज़र कर सकते हो। तो अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से, स्क्रू गेज की। तो देखिए स्क्रू गेज में भी क्या होता है, एक आपका फिक्स्ड पार्ट होता है और एक आपका मूविंग पार्ट होता है। तो जो मूविंग पार्ट हो गया वो सर्कुलर हो गया, बिल्कुल देखिए आपके नट बोल्ट के टाइप का। ये आपका बोल्ट होता है, इसी पर जो है थ्रेडेड होता है और इसी पर आपका मूव करता है जो आपका स्केल होता है, स्क्रू गेज का जो स्केल होता है। और यहाँ पर मान लो आप कुछ इस तरह का एक एनवल बना हुआ है, यहाँ पर ये एनवल है, इसका एनवल। और यहाँ पर आपने कोई एक स्फेरिकल बॉडी रख दी और आपको अब इसका कि कितना होगा। अब जैसे ही आप इसको पूरा एडजस्ट करके पूरा परफेक्ट कर लेते हो तो यहाँ स्केल दिया गया है, इस पर एक ज़ीरो लाइन होती है, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं ज़ीरो लाइन। और यहाँ पर भी आपके डिवीजन्स होते हैं और यहाँ पर ये है आपका वर्नियर स्केल वाला, इस पर देखिए आपके नंबर्स बने हुए हैं 50 तक, जैसा हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस तो मिल जाएगी जितना भी नॉर्मली जो आप मेन स्केल से मेज़र कर सकते हैं 1 mm तक की मिनिमम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने बॉल रखा है, स्टील बॉल, और यहाँ पर मान लो आपका कहीं 1 है, फिर
यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, इसको अच्छे से अगर बना लिया जाए, यहाँ पर ये आपका वर्नियर स्केल होता, ठीक है। यहाँ पर आपके देखिए 50 डिवीजन्स आपके कटे हुए हैं, और ये है इसकी ज़ीरो लाइन, ये है इसकी ज़ीरो लाइन, ओके। और यहाँ तक जैसे ही आपने बॉल रखा है यहाँ पर 0 1 2 3 और 4 आया, और 4 के बाद 5 कहीं अंदर गया आपका, तो 4 से ही बड़ी कुछ ना कुछ है इसकी लेंथ, कितना है उसको हम स्क्रू गेज की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपके डिविजन्स बने हुए हैं और यहाँ पर आपकी ज़ीरो लाइन है। अब मान लो यहाँ पर कोई है 38, आपने इसको 50 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये पूरा आपका यहाँ पर 50 तक आपने नंबरिंग कर रखी है। तो इसका अगर आप लिस्ट काउंट देखो, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो जब ये 1 डिवीज़न मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस मेज़र कर पाएगा, कितना लेंथ, 0.2 mm। तो इसका जो लिस्ट काउंट हो गया वो हो गया आपका 0.02 mm का। तो सेम एज अगर आप स्क्रू गेज की बात करें तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm का है। तो यहाँ पर आप देख लो ये आपका 38 डिवीज़न नीचे था, और मान लो यहाँ पर ये जो ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन से बिल्कुल एकदम कोइंसाइड हो रहा है कोई आपका 37 की डिवीज़न, ठीक है। अगर नहीं होता है कि कोई डिवीज़न नहीं मैच कर रहा है, या आपका देखिए वर्नियर कैलिपर ही था कि कोई डिवीज़न जो है वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एरर का कॉन्सेप्ट होता है पूरा। तो उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी है कि आपका कि 4 mm से कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस होगी, कुछ ज़्यादा ही लेंथ होगी इसकी डाया होगी, और यहाँ पर ज़ीरो लाइन जो है वो 37 से कोइंसाइड हो रही है। तो अब हमें मेज़रमेंट की बात करनी है कि हमारा कितना मेज़रमेंट हुआ। तो यहाँ पर आप देखो आपकी ये 4 mm आ गई, जो आपकी मेन स्केल की रीडिंग थी, ये है मेन स्केल रीडिंग। अब आपको बताना है जो आपका ये स्क्रू गेज वाला जो आपका मीटर आपने बनाया, जो स्क्रू गेज वाला आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कितना मीज़र किया। तो यहाँ पर आप देखो आपने इसको घुमाया होगा, कितना घुमाया है, 37 तक घुमाया, मतलब 37 डिवीज़न आपने इसको घुमा दिया। ज़ीरो रहा होगा कभी, ज़ीरो से आपने इसको 37 मूव कर दिया। और आपको पता है कि ये 1 डिवीज़न में कितना मूव करता है, 1 डिवीज़न में मूव करता है लिस्ट काउंट जितना। कैसे, हम इसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे 1 रेवोल्यूशन में ये हमने माना हुआ है कि 1 रेवोल्यूशन में ये 1 mm मूव करता है आगे, मतलब कि 50 डिवीजन्स, इसको लिख ही लेते हैं, 1 रेवोल्यूशन में ये 1 mm मूव करता है आगे, मतलब 1 mm की डिस्टेंस होती है। तो अगर हम बात करें कि 50 डिवीजन्स में कितना मूव किया होगा, तो भी 1 mm किया होगा, और 1 डिवीज़न में कितना मूव किया होगा, 1/50, जो कि सबसे छोटी एक डिस्टेंस होगी जो आप मेज़र कर सकें, तो वही लिस्ट काउंट होता है। तो अगर हम बात करें 37 डिवीज़न में ये कितना मूव किया होगा, तो ये आपका लिस्ट काउंट था, और इसी को अगर 37 से मल्टीप्लाई कर दें, 37 इंटू लिस्ट काउंट, तो आपकी जो वर्नियर जो आपकी स्केल डिवीज़न है, जो स्क्रू गेज वाली है, उसकी कितनी मेज़रमेंट हो गई आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लस में लिख दिया आपने 37 इंटू में जो आपका लिस्ट काउंट है 0.02। अब यहाँ से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपका mm में ही है और ये भी mm में ही है। अब इसका एक जनरल सा फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग बतानी है कि स्क्रू गेज की कितनी रीडिंग हुई, स्क्रू गेज रीडिंग जो आपका एक्यूरेट मेज़रमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले तो हम बात कर लेंगे जो आपका मेन स्केल की रीडिंग दे रहा है, मेन स्केल रीडिंग, फिर प्लस में उसमें क्या ऐड करेंगे, जो आपका ये जो डिवीज़न है स्क्रू गेज का डिवीज़न जो ज़ीरो लाइन से कोइंसाइड हो रहा है, स्क्रू गेज डिवीज़न कोइंसाइडेड विद ज़ीरो लाइन इनटू में जो आपका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट से जैसे ही आपका जो नंबर जो डिवीज़न यहाँ से ज़ीरो लाइन से कोइंसाइड हो रहा है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो आपका मल्टीपल आया इसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड करोगे, तो आपका जो एग्जैक्ट मेज़रमेंट है वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, कोई भी हमने यहाँ पर कुछ नया नहीं सीखा है। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो नट बोल्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पिच क्या होती है अभी हमने सीखा है यहाँ पर, जो आपकी डिस्टेंस ये मूव करता है एक रोटेशन में, एक रेवोल्यूशन में, एक पूरा चक्कर करने में, वो होती है पिच। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने कैसे यहाँ पर इसकी रीडिंग फाइंड आउट की, आपके वर्नियर स्क्रू गेज की। तो अगर आप इसका एग्जैक्ट देखें फिगर, तो आप
देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल एक आपका रफ फिगर है, बस केवल समझने के लिए। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे किसी दूसरे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में।